होता है। मेरा दूसरा सवाल है डॉक्टर साहब आपसे ये कि जब हम आवाम में गए, आवाम से हमें ये फीडबैक वहाँ से मिला कि हमारे जो उलमाए किराम है, चाहे उनके फ्राइडे सरमन्स हो, चाहे उनके कॉमन सरमन्स हो जो वो आम दिनों में करते हैं, वहाँ पर उन इश्यूज़ को डिस्कस नहीं किया जाता है जो आज के खुसूसन एक नौजवान को दरपेश है। उसको एथिज्म का मसला है, उसको फेमिनिज्म का मसला है, उसको पोर्नोग्राफी का मसला है, या वगैरह वगैरह और भी मसाइल उसको दरपेश है। तो यहाँ पर उनका तासुर है कि जो उनका एक ट्रेडिशनल अप्रोच बन चुका है, ट्रेडिशनल तरीका बन चुका है बात करने का, वो उससे हट कर बात नहीं कर पाते हैं, और नतीजा यही निकलता है कि ऑडियंस में खुसूसन नौजवान उससे सेटिस्फाई नहीं हो पाते हैं और बजाय करीब होने के वो दूर हो जाते हैं। इस पे ज़रा रोशनी डालिए। यहाँ कश्मीर में एक बदकिस्मती है, जो जेन्युइन उलमा हैं वो ज़्यादातर मदारिस के अंदर हैं और अपने काम में लगे हुए हैं, जिस काम के लिए उन्होंने अपनी ज़िंदगियों को वक्फ कर दिया है। और जो अवाम में आते हैं, जिनका तज़किरा आपने किया, खतीब हजरात, ज़्यादातर वो आलिम नहीं होते। तो जिन खतीबों को हम उलमा कहकर मसाइल से नावाकिफ समझते हैं, वो उलमा हैं ही नहीं। और जो उलमा मसाइल से वाकिफ हैं, उनसे हमारा राब्ता होता नहीं है। उलमा की अपनी एक लिमिटेशन है, वो ये कि उन्होंने अपने आप को मदारिस में तालीम के लिए, तदरीस के लिए वक़्फ़ कर दिया है, तो वो उस काम में लगे हुए हैं। वो बहुत ज़्यादा आवाम की तरफ आएंगे तो उस काम को पूरा कर नहीं सकेंगे। एक तरफ तो वो एक मजबूरी है, दूसरी तरफ से हमारी मजबूरी ये है कि हम ऐसे बीमार हैं जो हॉस्पिटल जाना नहीं चाहते। हम डॉक्टर से कहते हैं कि बस्ती में आ जाओ, एक एपिडेमिक पैदा हुआ है, आप ही कैंप लगाओ। तो बहुत ज़्यादा उलमा का इंटरेक्शन हमारा नहीं होता है। मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा है, मैं जितना उलमा के पास जाता हूँ और उनसे मिलता हूँ, मैं उनको मसाइल से वाकिफ भी समझता हूँ और उनसे हल भी पाता हूँ बहुत हद तक। हाँ, जिस हद तक मैं मुतमईन नहीं होता हूँ वो वही है, वो तालीमी निज़ामों का फ़र्क जिसको मैं महसूस कभी करता हूँ। लेकिन जो लोग खुतबा, खतीब हजरत हमारे सामने आते हैं, वो बस वाज खान लोग होते हैं। वो न इल्म दीन से वाकिफ होते हैं और न मसाइल दुनिया से वाकिफ होते हैं, और गुनाह चढ़ता है उलमा के सर। उसमें मैं एक कमजोरी आवाम में पाता हूँ। हमारा जदीद तालीम याफ्ता तबका अभी तक ये समझ नहीं पाता है कि आलिम कौन होता है और गैर आलिम कौन होता है। जिसकी उन्होंने दाढ़ी देखी उसको आलिम कह दिया। तो इस तरह से कभी उससे दो चार लफ्ज और दो चार दीन की बातें अगर किसी मॉडर्न एजुकेटेड जवान में भी उन्होंने पाई, तो उन्होंने कंपेयर किया और देखा कि ये यूनिवर्सिटी पढ़ा लिखा आदमी उस आदमी से ज़्यादा बाखबर लगता है, संजीदा लगता है, तो फैसला ये किया कि आलिम कुछ भी नहीं जानता, जाहिल होता है। जेन्युइन उलमा के पास आदमी बैठे तो वो ज़रूर महसूस करता है कि उनके पास इल्म भी है और वो लोग मसाइल से वाकिफ भी हैं। लेकिन कश्मीर का हाल अल्लाह बेहतर बनाए इंशाल्लाह। एक बात जो आपने कही कि जेन्युइन उलमा या ऑथेंटिक उलमा, जहाँ तक मेरा भी एक हाँ, इसमें लेकिन एक बात मुझे याद आई। अब अगर हम पूरी दुनिया के हालात को नज़र में रखते हुए बात करेंगे, इस बात को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है कि इस वक्त पूरी दुनिया की ज़िम्मेदारी कार किसके हाथ में है। अल्लाह ताला ने जिन उलमा को वरसतुल अंबिया का हदीस में कहा गया है, और जिन उलमा को अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा मकाम अपनी किताब में अता किया है, वो उलमा ऐसे थे जिनको नबी अलैहिस्सलाम ने तरबियत की थी और जो हमारे असलाफ में गुजरे हैं, जो मुसलमानों की दुनिया और मुसलमानों की आखिरत दोनों में उनकी रहनुमाई के काबिल थे, और उन्होंने वो अमलन करके दिखाया। इस वक्त उलमा की हालत कसम पुरसी की हालत है। उनके हाथ में कुछ भी नहीं है, जितना कुछ है उसको ले दे के चला रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी दास्तान सितम ज़रीफ़ी है। इस वक्त सब कुछ हाथों में किसी और के है, और उसकी भी बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन ये तारीख़ है और ये तकदीर की तारीख़ है और ये पूरी उम्मत की तारीख़ है। इसमें सिर्फ उलमा को निकालना और फिर उलमा की तरफ उंगलियां उठाकर उनको गुनाहगार ठहराना, इसमें शायद इंसाफ नहीं होगा।
پوری امت کو آن دا ہول دیکھنا پڑے گا اور امت کی تاریخ کو سمجھنا پڑے گا اور پھر ہر طبقے کی ذمہ داریوں کو اس روشنی میں سمجھنا پڑے گا اور آج کل کے حالات میں کون کتنا کیا کر سکتا ہے. میں صرف اشارہ دوں گا، جب انگریز ہندوستان میں آئے اور مسلمانوں نے ان کے خلاف بالکل وہ سپر آزما ہوئے اور میدانی جنگ میں مسلمان کامیاب نہ ہو سکے اور انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اس ملک کو اندلس کی تاریخ سے بالکل الگ، تاکہ وہ تاریخ یہاں نہ دہرائی جائے اور اسلام کا بالکل نام نہ مٹ جائے، تو انہوں نے پوری دین کو اور دین کے اساس کو اور پورے مسلمانوں کی ثقافت کو بچانے کے لیے مدرسے کا یہاں قیام کیا. تو پھر اس مدرسے میں مسلمانوں کے ہاتھ میں کیا رہا؟ باہر کی ساری دنیا انگریزوں کے ہاتھ میں رہی. اس مدرسے نے بس اتنا دعویٰ کیا کہ میں مسلمانوں کے عقیدے کو، ایمان کو، اعمال کو، دین کو بچاؤں گا اور دینی تشخص کو ہم زندہ رکھنے کی کوشش کریں گے. حکومت کا تو کیا کہنا کہ وہ ایک عارضی شے ہے، نہیں دنیا کے آئین مسلم سے کوئی چارہ. مگر وہ علم کے موتی، کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے اسی پر. تو انہوں نے وہ علم کے موتی سنبھالنے کا دعویٰ کیا، بڑی حد تک سنبھال پائے. ہاں یہ دوسری بات ہے کہ جن کا غلبہ تھا وہ علم کے موتی بھی ان کے ہاتھ میں چلے گئے اور وہ خوشچین بنے. انہوں نے اس سے بہت کچھ حاصل کیا ہمارے اسلاف کے علوم سے. ہاں یہ ظلم کیا کہ ایکنالج کبھی نہیں کیا. بات چل رہی ہے آگے، دو دیکھیں. ایک اور سوال آپ سے یہ ہے